ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी राणा सांगा की। राणा संग्राम सिंह, आज उनकी जयंती है और हमारे लिए वो एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक शख्सियत हैं। उनकी वीरता की कहानियां, गाथाएं सुनकर मेरे जैसे लोग बड़े हुए हैं, लोग अभी भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन आज राणा सांगा सियासी घमासान की वजह बन गए हैं। 21 मार्च से यह सिलसिला लगातार जारी है और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज केंद्र बना आगरा। अब तस्वीरें देखिए, हाथों में तलवारें, बंदूकें, लाठियां। एक सम्मेलन किया गया, करनी सेना। भारतीय सेना में जाने का मन नहीं करता इन लोगों का। बहादुरी दिखाने के लिए अपनी निजी सेनाएं बना लेते हैं, जैसे बिहार में कभी बनती थी माफिया की सेना, रणवीर सेना। एक ये करनी सेना बन गई है और इसके भी अलग अलग रूप स्वरूप हैं। और कहा गया कूच करिए आगरा, घेराव होगा। रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के। गद्दार कहा था राणा सांगा को और गलत कहा था, यह मेरा मानना है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन यहां पर यह तलवारबाजी, यह कौन सा कानून है जिस उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पर 300 से ज्यादा मुसलमानों को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने चिन्हित किया। निजी मुचलके, 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत लेने को मजबूर कर दिया। पहचान कर ली गई। जो दंगाई होते हैं, संभल में दंगा हुआ, वहां पर जो लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पोस्टर चस्पा थे दीवारों पर। यहां ये बड़ा कोई शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है क्या? गला काट देंगे, हड्डी तोड़ देंगे एक सांसद की। माफी से काम नहीं चलेगा। मतलब क्या, हत्या कर दोगे? और प्रशासन मूक दर्शक बनकर, लाचार बनकर चुपचाप खड़ा हुआ है वहां पर। जैसा 26 मार्च को था, बैरिकेड लगाए गए, तब भी हमने आगरा में देखा था, गाड़ियां चढ़ा दी। तथाकथित अपने आप को हिंदुत्ववादी ताकतें कहने वालों ने, एक पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सब बंगाल की बातें कर रहे हैं, आगरा पर आज क्यों चुप्पी है? इस पर आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि आपके सवाल तो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज राणा सांगा की इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता की गाथाएं दर्ज हैं। पुण्यतिथि है, जयंती है। अब उनकी जयंती पर हमें हर्षोल्लास करना चाहिए, हमें उन्हें याद करना चाहिए, कुछ सबक लेने चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सियासी घमासान हो रहा है और रणभूमि बना हुआ है आगरा। वजह, आगरा में ही घर है रामजीलाल सुमन का। राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। 21 मार्च को उन्होंने सवाल पूछ लिया सदन में कि मैं जानना चाहूंगा बाबर को कौन लाया। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बवाल मच गया, मचना था। रामजीलाल सुमन ने कहा किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं शब्द भी वापस लेता हूं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए कि गलत क्या कहा गया है। समाजवादी पार्टी ने स्टैंड ले लिया, गलत क्या कहा। ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे गए हैं। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। तो बीजेपी तो हमलावर हुई ही, लेकिन अब मोर्चा संभाल लिया है करनी सेना ने। करनी सेना, इसके भी अलग अलग संगठन हैं, 4-5 किस्म की हैं। कोई श्री राजपूत करनी सेना है, कोई श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है।
इनके अध्यक्ष बदलते रहते हैं, संस्थापक कौन था उसकी लड़ाई होती रहती है। किस वजह से करनी सेना अस्तित्व में आई थी 2006 में 23 सितंबर, यह भी अपने आप में दिलचस्प है, आपको बताना जरूरी है। राजस्थान में यह अस्तित्व में इसलिए आई क्योंकि वहां पर माफिया थे, एक के सरगना राजपूत, दूसरा जाट। लड़ाई थी कच्ची शराब, अवैध शराब के गोरख धंधे पर कब्जे की। अब दो जाट माफियाओं को गोली मार दी राजपूत माफिया ने, सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की तो करनी सेना अस्तित्व में आई कि भाई राजपूतों के खिलाफ ये सरकार आक्रामक हो गई है, हमें अपना वजूद बचाना है। उसमें फिर पुराना अतीत भी जोड़ दिया गया। और दिलचस्प बात यह है, सारे के सारे जो बवाल काटती है ये करनी सेना और अलग अलग इसके रूप स्वरूप होते रहते हैं, वो फिल्मों को लेकर, जोधा अकबर, पद्मावत, वो पद्मावती थी, पद्मावत नाम रखा गया, पुष्पा 2 को लेकर भी। बाकी ये राजपूतों के उत्थान के लिए क्या काम करती है ये किसी को नहीं पता। जो इनके अध्यक्ष हैं वो कभी बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं और कभी कांग्रेस का, टिकट मांगने के लिए। चुनाव आज तक जीते नहीं, पर इसी करनी सेना पर सियासी बिसात बित चुकी है। आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरत अंगेज हैं। किसी भी सभ्य समाज में तलवारें लहरा रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे ये तो राजपूत शौर्य से जुड़ा हुआ है, तो सड़क पर तलवारें लेकर चलिए, बंदूकें भी लेकर चलिए, लाठी तो भांजेंगे ही। 26 मार्च को भी घर में तोड़फोड़ की थी रामजी लाल सुमन के, और पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो वहां पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, उनकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। आज भी पुलिस लाचार दिखाई दी। और यहां पर कहा क्या गया, अब ये करनी सेना का अध्यक्ष है, आज ये कहता सुनाई दिया घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई होगी, आज नहीं तो कल सुरक्षा में चूक होगी, उस दिन हम अपना काम कर लेंगे, माफी का कोई विकल्प नहीं, कोई माफी नहीं दी जाएगी। ये तो सीधी सीधी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रामजी लाल सुमन वो गुहार लगा रहे हैं, अदालत तक भी पहुंच गए, कह रहे हैं, कोई कहता है गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे। करनी सेना वाले कह रहे हैं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, कि मैंने जो कहना था मैंने अपनी बात रख दी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोनों तरफ अपने स्टैंड पर बरकरार हैं लोग। सुनिए, दोनों की बातें सुनिए। अब एकमात्र विकल्प हमारे पास है, वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, कितनी भी सुरक्षा वो ले ले, आज नहीं तो कल उसकी सुरक्षा में चूक होगी और हम उस दिन हमारा काम कर लेंगे। एक बात नहीं, मैं 100 बार कह चुका जो मुझे कहना था, ये कोई नई बात थोड़ी है। अनावश्यक रूप से लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे जो कुछ कहना था सब कह रहे हैं। तो ये खुलेआम धमकी दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मौन व्रत धारण किया हुआ है यूपी की बहादुर पुलिस ने, जो शिनाख्त करने में तो मिनट नहीं लगाती। संभल में सबकी दंगाइयों की शिनाख्त हो गई थी, ये दंगाई नहीं है क्या? ये सीधा सवाल है मेरा। और पोस्टर चस्पा हो गए थे। यहां पर शांत मुद्रा में सम्मानजनक बर्ताव करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है इन लोगों के साथ। और इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्री भी हैं, एसपी बघेल, वो कहते हैं आज राणा सांगा की पुण्यतिथि है, मैं आगरा का सांसद होने के नाते स्वागत करता हूं। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है। तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर सड़कों पर चलो, सड़कों पर नमाज तो अदा नहीं करने दी जाती, यहां सड़क रोक दो, बंदूकें लहराते हुए, तलवारें लहराते हुए, और जागृति की बात कर रहे हैं, सोच बदल रही है। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि अगर हमारे रामजी लाल सुमन
हमारे कार्यकर्ता का अपमान कोई करेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, अंग्रेजी में ट्रूपर का जो ये शब्द है इसका हिंदी में मतलब होता है सेना। ट्रूपर, स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाए थे हिटलर ने, तानाशाह ने। और समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल क्या कह रहा है? हाथों में नंगी तलवारें लेकर दलित पिछड़ों के नेताओं के सर कलम करने और गंदी गंदी गालियां देने वाले ये आतंकवादी क्या बीजेपी सरकार को नहीं दिखाई दे रहे? वो कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पर दरअसल ये बात इतनी सरल भी नहीं है। क्यों हम अपने एक प्रतीक का इस तरह से अपमान करें? शब्द वापस लेकर माफीनामा करके बात खत्म भी की जा सकती थी कि हमने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया है, आपको बुरा लगा तो हम वापस ले लेते हैं अगर आपकी भावनाएं आहत हैं तो। पर खेल बड़ा है क्या? जो बात संभाल ली जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं संभल रही? 21 मार्च को दिया था ना बयान। दरअसल इसके पीछे राजपूत बनाम दलित या उसका भी बड़ा स्वरूप आपके सामने पेश करूं तो अगड़ी पिछड़ी राजनीति है क्या? रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं और पीडीए का फॉर्मूला तो अपना ही रहे हैं अखिलेश यादव। अब जो राजपूत हैं वो कुल मिलाकर यूपी में 4-4.5% हैं। दलित की आबादी 21% है। 2022 में 87% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, सिर्फ 7% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो राजपूत तो साथ आने नहीं, पीडीए करते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए। यहां पर आदिवासी की तो तादाद है ही नहीं, तो अल्पसंख्यक तो अपना वोट बैंक सहेज लेंगे क्या? इसीलिए ये तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने 3 चीजों का जिक्र किया, लाठी भी है उसमें, बंदूक भी और तलवार। करनी सेना के आगे सरकार लाचार, और सांगा पर झगड़ा, सियासत अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। दरअसल खेल यह है क्या? असल मुद्दों पर तो हमारे को गौर करने की फुर्सत ही नहीं कोई देता। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही, यूपी में भी और केंद्र में भी अहम घटक हैं बीजेपी के, आरएलडी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी शाही, घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई होगी, आज नहीं तो कल सुरक्षा में चूक होगी, और माफी कोई विकल्प है ही नहीं, माफी तो दी ही नहीं जाएगी। ये खुल्लम खुल्ला जान से मारने की धमकी नहीं दी जा रही क्या? मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूं या समझ रहा हूं इन शब्दों को? नहीं, आप एकदम समझ रहे हैं। सर्वप्रथम राणा सांगा जी की जयंती पर उनको हार्दिक बधाई, आपको हार्दिक बधाई, पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो वो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है वो प्रगति नहीं करता है। बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे पूर्वज को कोई गाली दे जाए, आपके पूर्वज को कोई गाली दे जाए, तो भाई प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। तो एक स्पष्ट सी बात थी कि अखिलेश यादव जी को, उनके सांसद को माफी मांग लेना चाहिए। सदन में तो अखिलेश जी कह रहे हैं एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन बाहर आकर उन्होंने अपनी बात से उन्होंने स्पष्ट कहा, मरते मरते मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। तो अब डर क्यों? अब दलित क्यों हो गए? पहले तो आप शेर तो थे, मतलब अब दलित क्यों हो गए? बंदूक तलवारें लेकर सुन जान लीजिए, से मारने देखिए, की धमकी दी जाएगी संदीप जी, और सरकार चुप रहेगी? थोड़ा बिना इंटरप्शन किए हुए थोड़ा सुन लीजिए तो एक वो जाएगा, अच्छा लगेगा। सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा जितना समय होगा आपके पास। देखिए, इसमें कानून व्यवस्था अपना पूरा काम कर रहा था।
हिंदुस्तान में बहुत से लोग अगर भीड़ जो है कहीं उग्र कोई उस पूरी भीड़ ने अगर क्या वहां पर कोई प्रदर्शन करना होता या कुछ हिंसा फैलानी होती तो कोई वहां पर पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद था और कहीं किसी ने कोई हिंसा नहीं फैलाई। अच्छा। हिंसा फैलाना होता तो आप बैरिकेड तो मुर्शिदाबाद देख वो लेते जो 26 मार्च कि को किस तोड़े तरीके थे, से। नहीं नहीं, पुलिस ने बैरिकेड आज- लगाए, उस पर गाड़ियां चढ़ाई थी, वो तो करनी सेना थी नहीं, वो तो कोई और आ गया था। आज की बात पर आप चर्चा करिए, आप मैं पीछे दोनों करेंगे बात तो जोड़ मैं रहा कहता हूं भाई। आपने कहा तलवार लेकर निकलना, मैं कहता हूं कि तलवार लेकर मुहर्रम में क्यों नहीं रोकते हैं आप कि तलवार लेकर ना निकले सड़क पर। तो उन पर लीजिए ना, कल जो कार्रवाई है, कीजिए ना। आपने कहा नहीं, आपने कहा सुनिए, आपने कहा कि जुम्मा की नमाज पढ़कर निकले हिंसा के शांति दूत और मुर्शिदाबाद में घर जला दिया, गाड़ियां जला दी। शांति क्या पाठ किया कर भाई? रहे थे वहां पर, वहां शांति पाठ क्यों करा रहे थे आप? आपने बयान एक भी किसी ने कहा हड्डी तोड़ अखिलेश देंगे, यादव का गला बयान काट आया? देंगे, अखिलेश यादव का किसी बयान दिन तो आया? सुरक्षा में नहीं चूक आया। होगी। एक किसी सांसद राहुल को गांधी जान का से बयान मारने की आया? खुली धमकी दी जा रही यहाँ है पर अभिव्यक्ति की आजादी और है, सरकार आप कह चुपचाप रहे हैं, बैठी है। कहीं हिंसा कुछ हुई, कहीं कोई गलत काम हुआ हो तो बताइए वहां पर। गलत तो काम हुआ हो तो थी। मतलब गलत काम का इंतजार कर रहे हैं आप। मुझे एक चीज बताइए, तो करनी इंतजार सेना, क्या? सुनिए ना अश्विनी भाई, सुनिए ना, करनी हाँ, सेना सुनो। ने आज 5 बजे तक का वक्त भी दिया था कि सरकार कार्रवाई करे। अरे भाई 21 मार्च को यह बयान दिया था, एनएसए लगा दो, राज्यसभा सदस्यता खारिज करवा दो, खत्म करवा दो। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, यह करनी सेना आदेश चलाएगी। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? कम से कम अखिलेश यादव आप को भी सरकार का आप तो जवाब बड़े क्यों नहीं पत्रकार दे हैं, रहे उनको कह हैं? देते कि सरकार भाई अखिलेश यादव अगर माफी ऐसा मंगवा दें। कोई गंभीर अपराध किया है रामजी लाल सुमन ने, सरकार कर ले, एफआईआर दर्ज कर ले, तुरंत में एफआईआर अगर दर्ज होती है ना। आपके पिता को और हमारे यूपी पुरखों पुलिस को करती गाली है ना। देना, अगर गद्दार वीरों को गद्दार कहना, हिंदुस्तान के वीरों को गद्दार कहना अरे अपराध नहीं है। भाई 150 लोगों को संसद से निलंबित कर दिया जाता है, हुआ था ना 1.5 साल पहले। भाई देखिए, इनको निकाल दीजिए संसद से। देखिए सरकार ने करना है, सरकार ने, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके आगे पीछे ऐसा नहीं है कि राणा सांगा आज जो है असहाय हैं, राणा सांगा के पुरखे हैं। तो अगर उन्होंने शांतिपूर्वक अगर कोई बयान दे दिया, ये शांतिपूर्वक तो उस पर है, ये इसे क्यों आप होगा? शांति कह रहे हैं। और क्या इसे आप और आपके सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं एसपी बघेल, हाँ। वैसे बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आगरा का सांसद होने के नाते इनका स्वागत करता हूं और ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है। क्या सोच कर रहे हैं आप पैदा युवाओं के लिए, जागृति आने वाली पीढ़ियों के लिए? क्या अपने- सोच आप पैदा कर रहे हैं? ये सड़क अपने पर क्या वीरों दिखा रहे हैं को- आप? अपने वीरों को याद करना, मंच से उनको याद करना, मंच से उनकी जय जयकार करना, अपने उस पुरानी चीजों को याद दिलाना अपने आगे आने वाले वंशजों को कि हमारे पुरखे कितने वीर थे। 80 घाव लगे तन पे, फिर भी मन में कोई भाव नहीं था। ये तो सबको पता है ना। 80 घाव के साथ एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, कौन है ये तो करनी युद्ध सेना? जीता। ये और कभी उसको ये बीजेपी में रामजी जाते हैं, लाल- कभी रामजी कांग्रेस। लाल करनी सुमन सेना के साथ सिखाएगी। भी कहेगा अब गद्दार। इतिहास का पाठ करनी सेना पढ़ाएगी गद्दार हमें। कहेगा रामजी लाल सुमन, तो रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उस वीर के, रामजी लाल सुमन की तो मतलब मैं कहता हूं ना कि इनकी तो औकात नहीं होगी कि महलों की तरफ देख ले, वहां खड़े हो जाए तो राजस्थान जा नहीं सकते हैं ये। लेकिन ये माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये अखिलेश यादव की चाल है। अखिलेश यादव अच्छा, को बताना माफी चाहिए। जैसे वो ज्ञानदेव जी। आहूजा, वो कह रहा है बिल्कुल माफी मांगूंगा ही नहीं, गंगा जल छिड़कता है। अगर कोई दलित जाकर राम मंदिर में पूजा पाठ करता है और वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राजस्थान के, और वहां भी कोई कार्रवाई नहीं, बस जी निलंबन कर दिया, बात खत्म। देखिए अब आप दलित और उस पर मत ले जाइए। अच्छा, ना जब ले इन्होंने जाऊं। कहा तो इन्होंने सोचा कि हम दलित हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है चारों तरफ से, तब इनको दलित याद आया है, तब दलित की राजनीति शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। इनको कहिए ना, आप ही कहिए कि माफी मांग ले। क्यों तलवारों की जरूरत पड़ेगी? मुहर्रम में उदयवीर तलवार भी सिंह, रुकवाइए। ये आपको सिर्फ दिक्कत माफी है मांगकर तलवारों बात, से। एक मिनट रुकिए ना, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं अश्विनी भाई। उदयवीर सिंह, माफी मांगकर बात खत्म हो सकती थी, इसको पेचीदा आपने बना दिया राजनीतिक फायदे के लिए। क्या संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी पॉलिटिक्स को घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। इसके लिए पूरी पार्टी पूरे विपक्ष पे ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई विषय आ जाए तो उसको पकड़ के मुद्दा बना दिया जाए। सवाल माफ़ी का नहीं है, सवाल भाजपा का मुद्दा बनाने का है, और भाजपा पीछे हट गई, दूसरे संगठनों को आगे कर दिया। अगर विषय
राणा सांगा का होता तो अखिलेश यादव जी ने तो दूसरे दिन ही अपने ऑफिशियल अकाउंट से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उनकी देशभक्ति को लेकर और उनकी वीरता को लेकर हमारा कोई सवाल नहीं है। राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने बोला वो शब्द एक्सपंज करके हटा दिया गया उसके था। बाद ये भी कहा गया ना, और उदयवीर माफी सिंह मांगने की ऐतिहासिक बात तथ्य बताया रामजी लाल सुमन ने, उन्होंने क्या गलती कर दी, साथ में ये भी जोड़ दिया ना। ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। संदीप जी आप आधी बात बता रहे हैं, पूरी सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने कहा कि भाजपा रोज इतिहास के पन्ने उखाड़ती है, अगर रामजी लाल सुमन ने एक पतला उखाड़ा तो उससे विवाद हुआ। हमारा कहना है कि इतिहास के पन्ने नहीं उखाड़ने चाहिए और आगे विकास के रास्ते पे चलना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो मतलब सही मुद्दा ये नहीं है है ना जो रामजी लाल मुद्दा सुमन ये ने है कहा कि संजय निषाद भाजपा के अलायंस में है। मेरी बात सुन लीजिए, संजय निषाद रामजी लाल समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है, तो उन्होंने भगवान राम की पैदाइश पे सवाल उठा दिया। कोई मुद्दा नहीं उठा, कोई करनी सेना नहीं आई। राणा सांगा वीर पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो श्री राम ही है और क्षत्रिय समाज उनको अपने को वंशज मानता है, भगवान राम का है। कोई सवाल नहीं उठा। रूपाला ने सवाल उठा दिया तो उसका विरोध हुआ, उसके घर पे बुलडोजर लेके तो नहीं गए। और ये एसपी बघेल जब समाजवादी पार्टी में थे तो सारे क्षत्रिय समाज और सारे करणी सेना इनके पीछे रहती थी, इनके खिलाफ लड़ती रहती थी। विषय ये है कि आप कह रहे थे अभी कि ये दलित बन गए हैं। दलित बन नहीं गए हैं, वो दलित थे, आपको लगा था उनका समाज संगठित नहीं है, प्रभुत्ववादी नहीं है, इसलिए आप घर पे बुलडोजर लेके गए थे। राजनीति में तमाम लोग स्लिप ऑफ टंग हो जाने से अपनी समझ के हिसाब से बयान देते हैं, जिन पे विवाद होता है, विरोध होता है, पर आप मुकदमे उसमें लिखे पीछे जाते नहीं हैं, हटते। राजनीतिक दल अपनी सफाई सुलह देते हैं, बाबे पहले सुलह अबू देते हैं। आजमी, अब रामजी लाल सुमन। दलित आप का विषय दरअसल तो इसलिए राजनीति आया कर रहे हैं क्या? कि आप इसे राजपूत बनाम दलित, और मैंने वो आंकड़ा बताया 87% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया 2022 में, आपको सिर्फ 7% मिले। आपको राजपूतों की वोट की जरूरत नहीं, जैसे बीजेपी को मुसलमान की नहीं। ये खेल होने लगा है क्या? आप अपनी लामबंदी कर रहे हैं पीडीए वोट बैंक की, ये स्टैंड लेकर। अगर ऐसी कोई बात होती तो दलित वर्सेस राजपूत भाजपा क्यों कर रही है? समाजवादी पार्टी थोड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो तीसरे दिन अपना स्पष्टीकरण दे दिया। आज भी रामजी लाल सुमन जी ने यही कहा कि मैं हमेशा से मैंने सद्भाव की राजनीति की है। लेकिन आप किसी के सर पे तमंचा रख के कहें कि आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, ये तो अलग बात है। ये लोकतांत्रिक भाषा ही नहीं है। सवाल ये नहीं है, मुद्दा तो भाजपा बना रही है, आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, आप भी कोई इतने नादान या मासूम तो है नहीं। सुमन जी ने क्या प्रश्न उठाया? रामजी लाल सुमन जी ने एक मिनट रामजी लाल सुमन जी ने एक सवाल उठाया कि जो राणा सांगा के साथ लड़े मुस्लिम थे, आप उनको भी औरंगजेब की औलाद कह देते हो। जो राणा सांगा के खिलाफ लड़े हिंदू थे, उन्हें भी आप देशभक्त कहते हो। ऐसा नहीं है ना। इतिहास में तो जो देश के लिए लड़े वो वीर बहादुर देशभक्त, जो देश के खिलाफ लड़े, जिसे आप मानते हो। आजाद भारत से पहले की बात हो रही है, मैं उस समय की भी बात कर रहा हूं। एक ही सेना में राणा सांगा के साथ जो सेनापति लड़ रहा है, आप उसको औरंगजेब की औलाद कहेंगे? ऐसे कैसे होगा? इतिहास अपनी सहूलियत के हिसाब से बात ये बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया आप जो बात कह रहे हैं रोहित। इतिहास अपने हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है क्या? मान सिंह और जयसिंह की भी बात हो जाए। जब सिर्फ बाबर ही क्यों, फिर तो अकबर और औरंगजेब की बात भी लेकर आई जाए। शिवाजी महाराज को कौन धोखा देकर बंदी बनाने में सहायक साबित हो रहा था? कौन लड़ रहा था हल्दी घाटी में अकबर के साथ, महाराणा प्रताप के खिलाफ? और उनके ही अब जो लोग हैं, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के वंशज बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं आपकी सरकारों में। आप जो इतिहास कहेंगे वही सही है। देखिए संदीप जी, संदीप जी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए। वो हमारी धरोहर हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। और अगर कहीं भी स्लिप ऑफ टंग हुई है, जैसे हमारे हैं उदयवीर जी कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हुई होती तो रामजी लाल आके माफी मांगते। रामजी लाल साफ साफ सीना ठोक के कह रहे हैं कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सदन से वो तर्क हटा दिया गया है जो रामजी लाल ने दिया, तो बात खत्म हो गई।
लेकिन रामजी लाल कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और वो सदन के अंदर भी और संजय सदन के निषाद बाहर ने भी माफी उसी मांग ली तर्क अभी के जिसका साथ जिक्र खड़े कर हुए रहे हैं। थे उदयवीर रोहित, या मैं एक और नाम वो भूल गए, नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी में ही थे वो। नरेश अग्रवाल कौन कौन सी दारू के नाम, शराब के नाम लेकर भगवानों की तुलना कर रहे थे, और ससम्मान बीजेपी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। माफी मांग ली थी उन्होंने, गंगा जल छिड़क दिया था उस पर, उन पर। देखिए देखिए संदीप जी, जब भी किसी भी व्यक्ति ने किसी वीर का अपमान किया है या किसी भी महापुरुष का अपमान किया है, उसका विरोध हुआ है, अलग अलग संस्थाओं ने विरोध किया है, अपने हिसाब से किया है। मैं स्वयं की आपको अपनी घटना बता देता हूं कि मुझे स्वयं को लीगल नोटिस मिला था जयचंद के नाम का प्रयोग करने पे। तो अब इसके अंदर जयचंद के भी सपोर्टर अगर हमारे देश के अंदर हैं, तो अब ये तो बहुत बड़े महान योद्धा की बात हो रही है, जहां पे नहीं, अगर रामजी कोई लाल एक सुमन का ऐतिहासिक विरोध तथ्य हो रहा है। रखा जा रहा है कि बाबर को तो ये न्योता तो दिया था देखिए, राणा सांगा ने, बाद में लड़ाई भी हुई, राणा सांगा ने बाबर को हराया भी, बाबर को कोई नहीं हरा पाया, राणा सांगा ने हराया, 80 जख्म भी लगे। तो ये दोनों बात साथ में क्यों नहीं चल सकती? और ये करनी सेना कब से तय करने वाली हो गई? ये देखिए, कोई बिल्कुल, पीएचडी एक बात- है, ये इतिहासकार है, करनी सेना इतिहासकार है। फिल्में देखकर तो ये विरोध करते घूमते हैं, देखिए, फिल्मी ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं इनके पास। देखिए एक बात तो हमको और आपको समझनी देखिए एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते कब लोग अमीर हो जाते हैं, ये हमने बहुत पास से देखा है। और हमने बहुत देखा है कि कितने आंदोलन करते करते लोग राज्यसभा पहुंच गए, लोग लोकसभा पहुंच गए और लोग विधायक बन गए। ठीक है ना, कई दलित संगठन भी ऐसे नहीं, ये कोरी गुंडागर्दी नहीं है, ये कहीं ना कहीं नेताओं ये ने बंदूक दलितों लहराना, का उत्पीड़न तलवारें किया और लहराना, दलितों के नाम पे ही वो सांसद राज्यसभा उनका पहुंच गए। स्वागत कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं रोहित? देखिए देश के अंदर कानून व्यवस्था है और है, प्रशासन ये पूरी कानून तरीके व्यवस्था से की चुस्त तस्वीर है। दुरुस्त है। ये अगर कानून कहीं भी व्यवस्था की कोई भी तस्वीर है। गलत तरीके से नहीं, कहीं भी कोई भी गलत तरीके से अगर प्रदर्शन हथियार का हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, अगर करती किसी है भी ना, व्यक्ति ने बंदूक यूपी की लहराई है तो बहादुर उसके पुलिस लाइसेंसेस करती चेक है। होंगे। संबल एक में बात समझनी दंगाइयों पड़ेगी, की, जो उन्हें डबल लगता है बैरल कि बंदूक दंगाई की है, बात उनकी ठीक शिनाख्त है। होती है, उनके पोस्टर चस्पा हो जाते हैं। यहां क्या कार्रवाई हुई? 26 मार्च की बात को तो अश्विनी स्याही हल्के से किनारे धकेल कर चले गए, वहां पर तो बैरिकेड पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, कोई कार्रवाई हुई? या सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जो आरोप लगा रही है बिल्कुल समाजवादी कार्रवाई हुई, पार्टी? बिल्कुल कार्रवाई हुई। और करदी सेना के जिन भी लोगों ने वहां पे उपद्रव किया था, उसको रोकने का काम पुलिस ने किया था। अच्छा, समाजवादी उनकी पार्टी के शिनाख्त हो कार्यकर्ता गई, नहीं गए थे पहचान वहां हो पे गई, रोकने। पुलिस पहचान हुई? प्रशासन ने रामजी लाल सुमन को सिक्योरिटी देने का काम किया था, और आज भी रामजी लाल सुमन को सिक्योरिटी देने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। वहां पे अच्छा, कोई ये बड़ा समाजवादी एहसान पार्टी के कर दिया कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं छोड़ दिया गया था कि पुलिस जाइए और प्रोटेक्शन दी आप जा अपने रही है, सांसद की पर प्रोटेक्शन करनी सेना को कौन दे रहा था? नहीं, एहसान नहीं कर दिया। कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम कर रहा है। भाई, मैंने तो जो अब मेरा तक उद्देश्य सुना, सिर्फ ये कहने का कि उत्तर कानून प्रदेश अपना काम पुलिस कर तो रहा है जहां तय और कर कानून लेती है कि व्यवस्था यहां पूरी पर तरीके से कोई दुरुस्त है। धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये लोग कैसे आ गए सड़कों पर? देखिए, जो धरना प्रदर्शन है या जो राणा सांगा जी की जयंती के जश्न के नाम पे वहां पे लोग आए थे, तो उसको तो नहीं रोका जा सकता ना संविधान के अच्छा, अंदर। देश के मतलब अंदर तो आगरा में अभिव्यक्ति की पैदा हुए आजादी थे है, राणा सांगा, या किसी महापुरुष की जयंती को रोक सम्मेलन दिया जाए, आगरा में ही करना है, और वहां पर ये कहना है कि घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई होगी, और आज तो नहीं तो कल सुरक्षा में चूक होगी, हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये कहना मुझे लगता है कि ये बड़े बोल हैं खाली, और ये अच्छा, कहीं बड़े ना बोल कहीं हैं। पब्लिसिटी के लिए आदमी कहता है कि साहब हाँ, सुरक्षा में असदुद्दीन चूक ओवैसी होगी, का हम भाई ये कर लेंगे, वो कर अकबरुद्दीन लेंगे। ओवैसी ये अरे बात अगर कह कोई भी देता है तो व्यक्ति जेल भी जाना पड़ जाता है, और उस बात को बीते मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए विजय भाई, और उसको हर बार बीजेपी वाले उठाते हैं कि अरे 15 मिनट हमें दे दो, कि ये आतंकवादियों की तरह बोल रहा था। यहां पर सनातन धर्म के प्रचारक के तौर पर ये धमकी दी जा रही है। संदीप जी, ये तो विपक्ष वाले कहते हैं
कि ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो इतने अच्छा। खतरनाक बयान देते हैं। तो ये तो विपक्ष वालों से भी पूछिए और ये जो कि बयान भैया है ये ओवैसी के ऊपर खतरनाक कार्रवाई नहीं नहीं होती है, तो आप ये कहते हो, खतरनाक और नहीं आप है, यहाँ ये पे कह रहे हो विद्वेष कि नहीं ओवैसी पे फैलाते, कार्रवाई। ये जहर नहीं बोल रहे हैं, ये दंगा भड़काने का एक तरीका नहीं है क्या? शासन प्रशासन तरीके से दुरुस्त है। अच्छा, दुरुस्त है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उत्तर फिर प्रदेश के तो अंदर ये कोई भी बात, व्यक्ति कानून यही को हाथ में बात लेगा, उसके ममता ऊपर कड़ी से बनर्जी भी कड़ी कह रही कार्रवाई है होगी। रोहित, कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुर्शिदाबाद में हम हालात काबू में हैं, कोई दिक्कत की ममता बात नहीं, तो बनर्जी, फिर वो भी उनका बात मान ली प्रदेश जाए जल क्या? रहा था, उनका प्रदेश तो जलता हुआ था ना, आग की भी दिखी, गाड़ियां टूटते हुए भी दिखी, सरकारी संपत्ति को हानि होते हुए भी दिखा, आम जनमानस के साथ तो यहाँ अभद्रता पर होते कुछ हुए भी नहीं दिखी। हुआ, उनका बस प्रदेश तो एक जलता हुआ अपना दिखा आपको रोष। ना। एक मिनट सुनिए उत्तर ना प्रदेश सुरेंद्र में राजपूत, आपने- लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कुछ हुआ थोड़ा है, क्या हुआ? कोई दंगा हुआ? बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप। संदीप भाई, बड़ी स्पष्ट बात है कि असली जो राजपूत है ना, वो सबका सम्मान करता है, सबके सम्मान की रक्षा के लिए उठता है, खड़ा होता है, और संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होता है। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, इन सब के सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा। अब ये जो प्रतिक्रिया है ना, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ऑफशूट जो करणी सेना है, इनकी हिंसक प्रतिक्रिया है, और हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं। चाहे किसी ने कितनी गलती करी हो, चाहे किसी गलती करना, जिस आदमी ने गलती करी है उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, स्पष्ट है। नहीं, पर गलती मान और ली वो जाए तो कानूनी बात का बतंगड़ भी बनाया जा रहा है क्या? ताली दोनों हाथों से बज रही है क्या सुरेंद्र? तो बताओ ना आप हमको, संदीप भाई, आप और मैं जज क्यों बन रहे हैं? अगर किसी को लग रहा है कि गलती हुई है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाए, पुलिस करेगी कार्रवाई। ये लोग क्या नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कर लेती है, जहां रिपोर्ट भी ना लिखी जाए, स्वतः संज्ञान भी लेती है। मुजफ्फरनगर में ले लिया ना 28 मार्च को कि भाई काली पट्टी बांध कर आप क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी में काली पट्टी बांध कर रहा हूं नमाज अदा, पर निजी मुचलका लेने पर मजबूर कर दिया ना 300 से ज्यादा लोगों को। वही कह रहा हूं, खाता ना बही, जो चचा कहे वो सही, जो मोदी जी कहे वो सही, या जो करणी सेना कहे वो सही। एक तरफ तो आप काली पट्टी वालों को बगैर किसी एफआईआर के आप रोधक कर देते हो, 2 लाख के मुचलके पे छोड़ते हो, और दूसरी तरफ जो करणी सेना शुद्ध रूप से, और जो भाजपा शुद्ध रूप, अश्वनी शाही ने शुद्ध रूप से धमकी दिया, हमारे साथी हैं, दोस्त है, लेकिन उन्हें शुद्ध धमकी दी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो देश में संविधान कहां रहेगा, कानून कहां रहेगा? नहीं, पर आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दोनों हाथ से बज रही है ना ताली। अगर स्टेप बैक कर जाते रामजी लाल सुमन या समाजवादी पार्टी तो ये नौबत, ये तनातनी और ये अभी भी जो तनाव बना हुआ है वो नहीं होता। सर सुनिए ना मेरी बात को, मैं तो कहता हूं कि इससे असहमत है करणी सेना, वो नहीं क्या नाम पीछे हट रहे, असहमत है तो तलवार लेकर के उनके घर पे घुस जाओगे या कानून के पास जाओगे? आप देश में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ मोदी? देश में रूल ऑफ लॉ है या क्या नाम, हमने इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया, सोमालिया बना दिया? आप हमें बताइए, अगर रूल ऑफ लॉ है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर आपको पुलिस से के ऊपर विश्वास है, नहीं तो पुलिस क्यों चुप बैठी है? मेरे मन में ये भी सवाल है, पुलिस अगर कार्रवाई करने पर आती, रामजी लाल सुमन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जब सांसदों को निलंबित किया जा सकता है और बड़ी तादाद में लोकसभा से किया गया, उनको निलंबित भी किया जा सकता था। मैं वही बात कह रहा हूं कि बड़ी से कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ये जो तलवार के साथ, तीरों के साथ, भालों के साथ, बंदूकों के साथ आप जा रहे हो, तो आप इस देश को क्या नरेंद्र मोदी बदरे आलम है, हमारे दर्शक हैं गोरखपुर वासी, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? सुरेंद्र वो कह रहे हैं जिसने अपमान किया उसे कानून सजा दे, लेकिन इस तरह से धमकी देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगर रामजी लाल सुमन ने कोई अपराध किया है तो कानून देना उन्हें सजा, और यहां भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 45 सेकंड आप निर्बाध दे दीजिए तो मैं 3-4 चीजें आपसे कह देता हूं। पहली बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र। नंबर 1, आज तक भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या किसी बड़े नेता का इस आज से पहले राणा सांगा पर कोई ट्वीट दिखा दीजिए, जन्म जयंती पर, उनके क्या नाम देहावसान के दिन पर कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए, जो आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा। दूसरा, राणा सांगा डैम बना हुआ आगरा के पास, उसमें उटंगन और खारी नदी जाती है,
उन दोनों का पानी राजस्थान में रोक दिया। राणा सांगा डैम बिल्कुल जीरो बना हुआ है, जबकि वसुंधरा राजे ने वो कहा था 2007 में कि ये देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। जैसी सरदार पटेल की मूर्ति थी ना, सरदार पटेल की मूर्ति है वहां पर सरदार सरोवर डैम पर, उसी तरीके की इतनी भव्य मूर्ति आगरा के पास राणा सांगा डैम में बनी हुई है। आप चाहो तो मैं सारी रिपोर्ट भेज देता हूं। आज तक उसमें अब एक बूंद पानी नहीं है। एक चीज नहीं बोलने वाले आगरा वाले, भाजपा वाले, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और क्या नाम राजस्थान में भी, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पर कि ये वीरों का सम्मान नहीं करते, ये अपने नोटों का और वोटों का सम्मान करते हैं। हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। राणा प्रताप नहीं, अगड़ा बनाम पिछड़े की भी तो राजनीति है कि राजपूत हमें वोट नहीं देता तो दलित की लामबंदी कर लीजिए। दलित भी बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। खेल तो ये 2027 को लेकर भी हो रहा है ना। ना 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 मैं आपको बताऊं ना, राजपूत मूर्ख है ना दलित मूर्ख है। मूर्ख समझना बंद करिए। ये टीवी बहस में नहीं राजपूत और दलित वोट तय करता। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, नाम पर काम पर वोट देता है ना। राजपूत मूर्ख है। ये करणी सेना वाले अगर राजपूत को मूर्ख बनाना चाहते हैं या बहुजन समाज वाले दलित को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। तो ठीक है, विनीत जांगीड़ है, एक सेकंड विनीत जांगीड़ है हमारे दर्शक, अलवर वासी हैं। आशुतोष, वो कह रहे हैं जब विचारों और तथ्यों से जवाब नहीं दिया जाता तो हथियार उठाए जाते हैं। ये आजकल हर कोई तनाव में जी रहा है क्या? हर कोई गाली गलौज पर, धमकी देने पर आमादा जो होता दिख रहा है। तथ्यों से, विचारों से जवाब देने की हमारी काबिलियत, हमारी क्षमता लगातार कम होती जा रही है क्या बतौर समाज? अनम्यूट कीजिए। हाँ संदीप, इसी विचार ने तो महात्मा गांधी की हत्या की थी ना। यही विचार था। ये कौन लोग हैं भाई? कौन तलवार हाथ में उठा के चल रहे हैं? कौन लोग हैं ये? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है क्या? सरकार नाम की कोई चीज वहां बची है? नहीं बची हुई है। ये जो बार बार कहा जाता है कि संविधान में बीजेपी को यकीन नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे आके क्या कह रहा, आपने सुना उनकी बातों को? रामजी लाल सुमन की औकात नहीं राजमहल की तरफ देखने की। उनको शायद मालूम नहीं है कि देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन वो अभी कहते हैं रामजी लाल सुमन की औकात नहीं है राजमहल की तरफ देखे। ये जो भाषा है ना, ये भाषा मानती है कि इस देश के अंदर संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है और ये सरकार के द्वारा किया जा रहा नहीं। पर साथ में अश्वनी ने आशुतोष ये सवाल भी पूछा, जब मुहर्रम पर और मुस्लिम त्योहारों पर वो युवा सड़कों पर तलवारें लहराते हुए घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर स्टंट करते घूमते हैं, हुड़दंग गुंडागर्दी खुलेआम करते हैं, तब क्यों हम चुप हो जाते हैं? ये सवाल भी उन्होंने पूछा। नहीं, ये तो इनका पर्सपेक्टिव है ना। ये तो इनका पर्सपेक्टिव है। ये तो शरबत जिहाद कराते हैं। शरबत जिहाद कराने वाले लोग हैं ना ये तो। देखिए संदीप, बहुत ईमानदारी की बात बताता हूं मैं। उस दलित तबके को पिछले हजारों साल से माफी मंगवाई गई है। उसका नाक जमीन में रगड़वाया गया है और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर ने अंत में हिंदू धर्म छोड़ दिया था। ये जब रामजी लाल सुमन पर इसलिए अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये बातें कही जा रही क्योंकि वो दलित हैं। यार राजनीति की जा रही है। ये कौन सी बात? ये शब्द आप देखिए, उन्होंने एक चीज बताइए आशुतोष, राणा सांगा की वीर गाथाएं हम पढ़ते हुए आए हैं। एक बात को उठाकर और ये कह देना कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, क्या कहने की जरूरत थी? नहीं संदीप, एक बार बताइए तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है बाबर की औलाद है? ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया? औरंगजेब की औलाद का सर्टिफिकेट किसने? आज का मुसलमान बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है? क्या बात है ये? आपको खुली छूट मिली हुई है। आप सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली देंगे, उनको बाबर की औलाद बोलेंगे, औरंगजेब की औलाद बोलेंगे। ये आपको किसने छूट दे दिया? ये देश संविधान से चलेगा? देखिए एक बात समझिए संदीप, बड़ी ईमानदारी की बात मैं कहता हूं, जब इस देश के अंदर किसी दलित ने अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश की है, तब तक उसके साथ अत्याचार किया गया है। और मैं तो कहता हूं ये वक्त है जब मोहन भागवत को खड़े होकर बोलना पड़ेगा, ये सब कुछ जो हो रहा है गलत हो रहा है। उन्होंने ही कहा था 2000 साल तक दलितों के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया है। 2000 साल तक, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। अगर मोहन भागवत में सच्चाई है, अगर आरएसएस इस बात को मानती है
तो आरएसएस के नेताओं को खड़े होकर कहना पड़ेगा। सीधे सीधे वो किसी अगड़ा राजनीति बनाम आंदोलन के साथ पिछड़े हो रहा है, का वो गलत खाका हो रहा है, तैयार इसलिए हो गया है कि 2027 के लिए यूपी में ये सीधी लड़ाई अगड़े बनाम नहीं, पिछड़े, संदीप, सिर्फ राजपूत बनाम दलित ही नहीं है, अगड़े बनाम पिछड़ा हो गया है क्या? संदीप, ये अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई नहीं है। ये सदियों से, शताब्दियों से इस देश के अंदर पिछड़ों और दलितों को दबाया गया है, तलवार के जोर पे दबाया गया। उनका जीवन जानवरों से बदतर किया जा रहा है। आज जब वो अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वही चीज फिर उनके साथ की जा रही है और अश्विनी शाही जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। अश्विनी शाही रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आपके बातों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है आशुतोष ने। बिल्कुल रेस्पॉन्ड करें। हाँ संदीप जी देखिए, अभी आपने मुहर्रम वाला सवाल पूछ दिया तो आशुतोष जी बगले झांकने लगे, उस पर जवाब नहीं था। लेकिन अब जवाब ये जरूर कहेंगे कि दबाया गया है और बाबा साहब की बात करेंगे। अब देश संविधान से चल रहा है भाई, कहां आप हैं? अगर एक माफी मांग लिए होते तो सारी बातें खत्म हो गई होती। और एक बात और संदीप जी दूसरी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से निषाद साहब के आपने सवाल पूछा, उन्होंने माफी मांगा। नरेश अग्रवाल जी दूसरे दल में थे जब उन्होंने वो कसीदे पढ़े थे। हमारे दल में आने के बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, तो स्पष्ट रूप से है गंगा नहा गए वो, है ना? एकदम, जब नहीं बोले तो जब दूसरे दल में बीजेपी की उदयवीर वॉशिंग मशीन है। बोल ये लोग क्यों करते थे? अब इन लोगों को वॉशिंग ये नहीं मशीन आ है वो रहा था, आपकी, हल्ला बोल। ठीक है। सतीश त्यागी हैं हमारे दर्शक गाजियाबाद वासी, उनका सवाल भी लाइएगा। उनका सवाल मैं बता देता हूं, मुझे जरूरी सवाल लगा। क्या देश कट्टरपंथियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? और दोनों तरफ के कट्टरपंथियों की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने नहीं की है, मैं जोड़ रहा हूं। वो इधर का हो चाहे उधर का, कट्टरपंथी अब देश का एजेंडा सेट करेंगे क्या? लग रहा है ऐसा कि सौंपा तो नहीं जा रहा, लेकिन कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ रही है और वो किसी भी तरफ के कट्टरपंथियों वो अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो मैं को लग रहा है कि संदीप जी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आप अभी राणा संगा पे अटके हुए, ये लड़ाई बहुत आगे चली गई। राणा संगा कहाँ है इसमें? ये देखिए कि जो हुआ आज आगरा में जो हुआ, इसको तो कोई भी मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करेगा। जिस नहीं किया जा रहा है ना खुलेआम, तलवारें लेकर प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, तलवारें लेकर सरकार मौन है, सांसद इलाके के स्वागत कर रहे हैं, तो आप तो खुली छूट दे रहे हो। तलवारें लेकर जिस तरह से किया गया। लेकिन उसमें एक बात और जोड़ देनी चाहिए, एक ये भी फैक्ट है कि आज वहां पर जो हुआ, इतनी तलवारों, इतनी घटनाओं के साथ, उसके बाद भी कोई बड़ी दुर्घटना या वहां पर कुछ नहीं हुआ। ये मेरे सवाल में एक और सवाल जुड़ गया है। राजेंद्र खुरपा मोरिंडा वासी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रहे हैं क्या अब देशभक्त और गद्दार की परिभाषा राजनेताओं की सहूलियत के अनुसार? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। वो अभी जैसे आपने आदरणीय बघेल साहब का नाम लिया, थोड़े दिनों पहले पूछते तो शायद वो कुछ और कर रहे होते। तो इसलिए वो तो सहूलियत उनकी होती है राजनेताओं की। लेकिन एक बात समझिए कि आगरा में जो हुआ, संभल में जिसका जिक्र किया, मुर्शिदाबाद का जिक्र किया, सब जगह वही कट्टरपंथी हो रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पर जो पुलिस रही, उसने उस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। ये एक काम हुआ है, भले ही चाहे कुछ भी कर रहे हो, तलवारें लेकर निकलो, वो तो नहीं होना चाहिए था। इसमें किसी भी बात में मैं तो 1% भी सहमत नहीं हूँ कि इस तरह से तलवारें लेकर। दीपक उनियाल हैं, देहरादून वासी हैं, वो कह रहे हैं आए दिन नेता गैर जरूरी बयान देकर अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में जी ये लोग देश को कितना नुकसान पहुंचाते हैं समझना होगा। और राणा सांगा को आप, मैं, सुमन साहब और करणी सेना के राणा सांगा की आत्मा भी वो भी परेशान हो रही होगी। यकायक मेरे बारे में इतनी चर्चा क्यों हो गई शुरू? इतनी चर्चा लोगों ने तो मुझे बुला दिया। 500 साल हो गए इस बात को करीब। तो उसके बाद की बात है। मसला क्या है कि ये क्या हुआ कि घटना हुई, उस पर उन्होंने अपनी बात वापस ली कि भाई मैं इस पर करता हूँ, और उसके बाद बात खत्म भी हो जाती है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि करणी सेना को तो पास और भी कोई काम होगा नहीं, तो शायद इसी तरह से वो लोग आ गए होंगे। लेकिन अखिलेश जी को लगा कि इस बात को, रामजी लाल सुमन ने जब ये बयान दिया तो क्या वो दलित की तरह से बयान दिया था? ये दलित वर्सेस राजपूत का मसला नहीं था। लेकिन अखिलेश जी को लगा कि ये एक ऐसा मौका है कि जिस पर दलित वर्सेस राजपूत वो की जा सकती है। अभी एक और ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार? नहीं, सरकार पर तो सवाल है ही कि इस तरह की घटना होगी तो उस पर कैसे काम किया जा रहा है, क्या हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आज मुझे आगरा से पता चली कि जो आगरा पुलिस थी, उसने वहां पर जो ये जेसीबी होती है, बुलडोजर जिसे, वो सारी बुलडोजर को अपने पास रोक ली थी, क्योंकि करणी सेना ने कहा था कि हम जेसीबी ले जाकर उनका घर जो है तोड़ देंगे। तो पुलिस जाती थी, मैंने तो सुना है और देखा है कि जो हुड़दंगी है, दंगाई है,
उस पर बुलडोजर चलते थे, बुलडोजर अब बुलडोजर छिपा लिए गए। अच्छा, बुलडोजर छिपा लिए आज। छिपा लिए गए। अब ये कब बुलडोजर चलनी होती है प्रदर्शनकारियों पर, कब नहीं चलनी होती, यही तो सरकार को देखना होता है और उसी से सरकार तय होती है। लेकिन अब पॉलिटिक्स यहां पर आ गई कि राजपूत वर्सेस दलित। जब सुमन साहब ने बयान दिया था तब भी वो दलित के और राजपूत वर्सेस पे नहीं दिया था, उन्होंने जो कहा उसके बाद माफी मांगी। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि ये अच्छा मौका है और बीजेपी को इसमें नुकसान अभी नहीं लग रहा। उनको लगा कि राजपूत जो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ खड़े रहना। वीरेंद्र परियार हैं इंदौर वासी, वो कह रहे हैं देश को मुद्दों से भटकाने के लिए जब औरंगजेब जिंदा होगा तो राणा सांगा भी जिंदा होंगे। मतलब ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह की बातों से लगातार कोशिश होनी चाहिए कि सरकारों को और जो और नहीं, देखिए माहौल कैसा बन गया है। करनी सेना के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी नेता हरीश मिश्रा पर हमला किया गया है और हमले के 3 आरोपी अब हिरासत में लिए गए हैं। और हरीश मिश्रा ने करनी सेना पर बयान भी दिया था और उनका बयान क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। हमला नहीं, ये आपस में मारपीट हुई, ये पुलिस कह रही है और वो वहां भड़का रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे क्या होता है, सोशल टेम्परेचर बढ़ता है। आज कोई घटना नहीं हुई है और आप धमकी दे रहे हो कि क्या है, हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे या कर देंगे, तो इससे भी ओवरऑल जो है सोशल टेम्परेचर बढ़ता है और फैब्रिक को नुकसान होता है। सोशल फैब्रिक को। से भी बयान आ रहा है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, कोई युवक है कि गोली मारेंगे अखिलेश यादव को। इसीलिए कह रहा हूँ कि उससे बड़ा टेम्परेचर, और फिर सब तरफ खड़े होते हैं ना लोग। ऐसा नहीं है कि कट्टरपंथी एक तरफ हो। कट्टरपंथी का मतलब जो बिना वजह बिना बात के कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है क्या देश, उदयवीर? और दोनों तरफ से ये कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, सरकार लगातार इस तरह के चीज़ों को प्रोत्साहित कर रही है, पीछे से बैकअप दे रही है। बार बार अभी वरिष्ठ पत्रकार विजय जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को लगा कि दलित का विषय है। समाजवादी पार्टी अपने सांसद को धमकियों के आगे झुक के नाक रगड़वा दे, जैसे इतिहास में रगड़वाते आए लोग, तो समाजवादी पार्टी को दलित नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी ने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी है। अखिलेश जी पे जितनी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हुई, समाजवादी पार्टी ने किसी बड़े नेता के बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर कोई बुलडोजर लेके घर गिराने चला जाएगा तो हम विरोध करेंगे। और हमारा आज भी कहना है, हमने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। जिनको राणा सांगा की वीरता और बहादुरी से लेना देना होता, देशभक्ति से लेना होता, वो संतुष्ट हो जाते। लेकिन जो पॉलिटिकल टूल बने हैं और जो सरकार के साथ है, तो अब भाजपा के मारपीट साथ से ही है, तय वो होगा कुछ भी कौन बोले, सही है कौन लेकिन गलत विपक्ष है। वाले ने कुछ बोल दिया। हाँ, मैं एक सेकंड रोहित, अब मारपीट से तय होगा, निश्चित गुंडागर्दी तौर पे होगी, जूतम पहचान होगी, घूसे चलेंगे और उससे तय होगा कि आप सही हैं कि मैं गलत हूं, या मैं सही हूं आप गलत हैं। रोहित? संदीप जी, सरकार सशक्त है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सरकार की है और किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि कम से कम बर्दाश्त एक नहीं की सांसद जाएगी। को समाजवादी दलित पार्टी कह के नेता दलितों को बदनाम मत करिए। लट्ठम अगर वो लट्ठा दलित उसको समाज के लहूलुहान कर सांसद दिया हैं, वाराणसी में, वो तस्वीरें में दिखा रहा था अभी। देखिए, हाँ बिल्कुल, जो जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसको भी जनता ने पकड़ के लहूलुहान कर दिया। तो मतलब यही उसका तरीका, भी मतलब एक ये पहलू अच्छा है। बराबर हो गया, ये भी समझनी इंसाफ हो पड़ेगी गया। कि अगर उसको कोई लोगों आदमी ने अपनी पकड़कर उन आरोपियों को उन्हें भी पीट दिया, तो बात बराबर। मतलब लहू बहेगा अब सड़कों पर, तो यह है कानून तरीका। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर हमला करेगा, उसके लिए पुलिस तो माहौल तो वही बन रहा है ना। करेगी। अगर पुलिस मूक दर्शक बनेगी तो यही होगा। बात बात पर लात घुसे चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है संदीप भाई, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को खत्म करके इसको सोमालिया और बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत को लाइए स्क्रीन पर। आंख के बदले आंख जो है बहुत स्पष्ट है, इस दुनिया को अंधा कर देगी। मैं राजपूत हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं करणी सेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों की हिंसक प्रतिक्रिया का विरोध करता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, अखिलेश यादव को जो जिस तरीके से जान से मारने की धमकी और गोली मारने की जो धमकी दी जा रही है, उसका किसी ने कोई संज्ञान लिया? किसी पुलिस ने कोई 307 का मुकदमा, कोई 420 का मुकदमा, कोई धमकी का मुकदमा दर्ज किया क्या?
उन अपराधियों को, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया क्या? देश के एक बड़े नेता के ऊपर जान से मारने की धमकी और उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। आप असहमत हैं, आप एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन एफआईआर कोई नहीं करा रहा, तलवार लेकर के सब तथ्यों और विचारों से जवाब देने की क्षमता, काबिलियत हमारी बतौर समाज कम होती जा रही है क्या? हमारे एक दर्शक का ये सवाल भी था, और ये सवाल इस पर थोड़ा गौर कीजिए दर्शकों, क्योंकि दरअसल कहानी यहीं छिपी हुई है क्या? और अब सड़क पर लात घूसे लठ चलेंगे और उससे तय होगा कि मैं सही हूं या आप सही हैं, किस ओर जा रहे हैं, इस पर सोचिएगा। वीकेंड है, विचारणीय बात है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।